वेलकम टू द चैनल गाइस। एक नए एसएमई आईपीओ का नोटिफिकेशन आया है जिसका नाम है ओम मेटल लॉजिक लिमिटेड। इस वीडियो के अंदर हम इसी एसएमई आईपीओ के बारे में जानेंगे कंपनी की डिटेल्स के बारे में भी। सारी चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर और लास्ट में जानेंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को रिगार्डिंग दिस आईपीओ। क्या हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आईपीओ की डिटेल्स को। आईपीओ ओपन होगा 29 सितंबर 2025 को, क्लोज होगा 1 अक्टूबर 2025 के दिन। इशू प्राइस बैंड है 86 रुपीज़ पर शेयर का। वहीं पर जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज़ पर शेयर की। लॉट साइज है 1600 शेयर्स का। बात करें आईपीओ के टोटल इशू साइज की तो वो है 22 करोड़ 35 लैक्स का, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इस आईपीओ में हमें कोई भी ओएफएस या ऑफर फॉर सेल देखने को नहीं मिलेगा। बात करें अदर इंपॉर्टेंट डेट्स की, सो आईपीओ की अलॉटमेंट डेट है 3 अक्टूबर 2025। वहीं पर लिस्टिंग डेट है 7 अक्टूबर 2025। नजर मारें आप प्रमोटर की होल्डिंग पर, सो प्री आईपीओ प्रमोटर के पास 88.51% की होल्डिंग अवेलेबल है, जो कि पोस्ट आईपीओ रिड्यूस होकर हो जाएगी 59.26% की। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई आईपीओ की डिटेल। चलिए जान लेते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। उसके लिए चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पर। सो फ्रेंड्स, अभी कंपनी की वेबसाइट तो डाउन है। चलिए वर्बली ही बता देता हूँ कंपनी के बारे में। सो इस कंपनी जो है ओम मेटलॉजिक लिमिटेड, इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2011 के अंदर। और बेसिकली जो ये कंपनी है वो बिजनेस करती है रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम बेस्ड मेटल स्क्रैप। यानी कि जो भी एल्यूमिनियम का मेटल स्क्रैप होता है उसको ये लोग रिसाइकिल करके हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम अलॉय बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स, इनगॉट, शॉर्ट्स, है ना, नोच बार्स, इन सब के फॉर्म में इसको तब्दील कर देते हैं। और ये जो अलॉय है एल्यूमिनियम अलॉय, वो कहाँ कहाँ यूज होता है, किन किन इंडस्ट्रीज में। सो वो ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड फूड पैकिंग, owing to their stiffness, corrosion resistance and excellent strength to weight ratio। स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जो होता है उसका काफी अच्छा होता है, मतलब इन सारी चीजों के लिए सुटेबल रहता है और कॉरोजन नहीं लगता है एल्यूमिनियम अलॉयज में। कंपनी जो है वो स्टेट ऑफ आर्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज है विद मंथली कैपेसिटी ऑफ 800 टन, यानी कि 800 तक टन का ये एल्यूमिनियम अलॉय मंथली बना सकते हैं। इनके पास एडवांस मशीनरी अवेलेबल है टू efficiently transform स्क्रैप मेटल इनटू प्रीमियम एल्यूमिनियम ingots। बात करें इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो बल्लभगढ़ हरियाणा में लोकेटेड है, जिसकी एनुअल कैपेसिटी है 5000 प्लस टन्स की। सो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो कंपनी है वो एल्यूमिनियम स्क्रैप जो होता है उसको एल्यूमिनियम अलॉयज में तब्दील करती है, जो बाद में जाके ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हो गई, है ना, फूड पैकिंग इंडस्ट्रीज हो गई या अदर इंडस्ट्रीज है उनमें यूज होता है। सो फ्रेंड्स, ये हुई कंपनी की डिटेल। चलिए अब जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कि कंपनी फाइनेंशियली कैसे परफॉर्म कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने लगाया कंपनी के लास्ट 3 ईयर का फाइनेंशियल का कंपैरिजन। बात करें सबसे पहले एसेट की, तो मार्च 2025 में कंपनी के पास 30 करोड़ 98 लाख के एसेट प्रेजेंट थे, जो कि 2024 में 25 में भी हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें रेवेन्यू की, तो 38 करोड़, अराउंड 39 करोड़ का ही रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने मार्च 2024 के अंदर, जो कि बढ़कर 60 करोड़ तक पहुंच गया मार्च 2025 में। 55% का जंप हमें देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2 करोड़ 22 लैक्स का प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी ने मार्च 2024 के अंदर, जो कि बढ़कर 4 करोड़ 12 लाख तक पहुंच गया मार्च 2025 में। यहाँ पे हमें 86% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। बात करें बोरोइंग्स की, सो बोरोइंग्स जो कंपनी के पास मार्च 2025 में वो है 10 करोड़ 35 लैक्स की। हल्की फुल्की सी बोरोइंग्स हमें रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रही है 24 से 25 में, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, है ना। सो ये हुआ फाइनेंशियल का आउटलुक। चलिए अब जल्दी से नज़र मार लेते हैं केपीआई इंडिकेटर्स पर। तो ये मैंने लगाया है केपीआई इंडिकेटर। बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो वो है 0.88 का, 1 के नीचे है, मतलब ठीक है। पैड मार्जिन जो है वो है 6.87% का, ये भी ठीक है क्योंकि ये मेटल मतलब एल्यूमिनियम को स्क्रैप वगैरह का काम करती है तो उसको खरीदना भी पड़ता होगा। सो ये ठीक है 6.87% का। प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.84 की, ये भी ठीक है। पी रेशियो जो है पोस्ट आईपीओ वो है 16.47 का, तो ये भी ठीक है। मतलब ओवरऑल जो केपीआई इंडिकेटर हैं वो ठीक ठाक से ही हैं कंपनी के। तो चलिए अब जान लेते हैं जीएमपी को।
तो अभी इस आईपीओ के जीएमपी में हमें कोई भी ट्रेड होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल में। तो इससे पहले हमने जाना था आईपीओ की डिटेल, देन कंपनी की डिटेल। चलिए अब जान लेते हैं आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए उसके लिए एक बार आईपीओ को समराइज करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो कोई भी ओएफएस नहीं है आईपीओ के अंदर। कंपनी एल्यूमिनियम बेस्ड मेटल स्क्रैप करती है और प्रोड्यूस करती है हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम अलॉयज को, जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं वो अच्छे हैं। 23 से 24 में भी ग्रोथ है और 24 से 25 में भी हमें ग्रोथ वो कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। बोरिंग में रिडक्शन देखने को मिल रहा है। केपीआई इंडिकेटर भी ओवरऑल अच्छे हैं कंपनी के। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस आईपीओ को लेके वो अप्लाई का है। आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, बट ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर ब्रोकर से एडवाइस लेना रहेगा। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आफ्टर रीडिंग दिस कंप्लीट आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना ओम मेटालॉजिक्स लिमिटेड एसएमई आईपीओ के बारे में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।